बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद नदीम खोकर भाई और मोहम्मद शकील भाई और मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तो आज छुट्टी का दिन था, अचानक छुट्टी हो गई तो हमने सोचा कि इस छुट्टी का फ़ायदा उठाया जाए और कहीं घूमने फिरने के लिए निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों ने मेरा साथ दिया और मैंने इनका साथ दिया। हमने प्लान बनाया है कि आज हम जाएंगे मुखर्ड शरीफ। मुखर्ड शरीफ का जो इलाका है बहुत ही एक ख़ूबसूरत सा एक कस्बा है दरिया सिंध के किनारे और एक बहुत तारीख़ी शहर है। वहाँ पे मज़ारात भी हैं, वहाँ पे हम फातिहा ख़ानी करेंगे और इसके अलावा एक और जगह पे भी हमें जाना है। उससे पहले अच्छा साहब, वो हमने कहाँ पे जाना है? जब्बी शरीफ के बारे में आप दोस्तों ने बहुत सुना होगा, मैंने भी नाम तो सुना हुआ है, लेकिन इससे पहले मैं वहाँ पे गया नहीं था। हमारे दोस्त पहले वहाँ से घूम के आ चुके हैं। वहाँ पे एक सालाना मेला भी लगता है। मेला तो अब ख़त्म हो चुका है, वो लास्ट मंथ उसका आखिरी वो तारीख़ें थी, लेकिन वो जो तारीख़ी जगह है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज पहले वहाँ पे जाएंगे, वो जगह ख़ुद भी देखेंगे। वहाँ पे एक मज़ार भी है, वहाँ पे फातिहा ख़ानी करेंगे और आप दोस्तों को भी जब्बी का इलाका दिखाएंगे और इसके बाद वो तारीख़ी शहर मुखर्ड की सैर करेंगे। तो मास्टर साहब मेरे ख्याल में दुआ फरमा दें, तो अब चलते हैं। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। परवरदिगार आलम हमें तमाम सफ़र की सहूलियत अता फरमा, तमाम सफ़र की मुश्किलात से महफूज फरमा, आसानी फरमा, मदद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबिना वसल्लम। चांस को नहीं होगी इधर बता। अचानक बड़ी खुशखबरी दी थी ना जी, सस्ता थी गया है। दोस्त हम इस वक्त पहुंच चुके हैं सवा ब्रिज। सवा ब्रिज की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ये वो पॉइंट है जो ज़िला अटक को हमारे डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से रखा करते हैं। अब हम जहाँ पे इस जगह पे जब खड़े हुए हैं तो हमें ये मालूम नहीं है कि हम मियांवाली में खड़े हुए हैं या कि अटक के हदूद में, क्योंकि पुल के बिल्कुल हम सेंटर में हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है माशाअल्लाह। जगह बहुत खूबसूरत है और आज जो इसका जो पानी है, इसका जो कलर नज़र आ रहा है वो ये बारिश जो है ना जी काफ़ी दिनों से नहीं हुई। जी जी। तो ये मेन नाला है डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न मियांवाली डिवीज़न पिंडी समझ लें, और जितने भी इलाका जात कस्बा जात वगैरह लगते हैं उनका ये बरसाती नाला है। ये बारिश ना होने की वजह से इसलिए इसके पानी की जो रंगत हो गई है, पानी के कलर जो है ना वो ग्रीन हो गए। सही है। अब ये आगे जाएगा सीधा दरिया सिंध में। सीधा दरिया सिंध में जो पॉइंट है इसका। तो मास्टर साहब ये बताएं कि कितने फासले पे आगे दरिया सिंध में ये दाखिल हो जाता है? ये तकरीबन जी चूँकि टर्न ले रहा है ना,
तो सामने आपको नज़र आ रहा होगा जो किनारा है, वहाँ पे दरिया सिंध का 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला है। अच्छा। आम रूटीन में जब सावन में बारिशें वगैरह जुलाई वगैरह में होती हैं तो सामने जो व्यू पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक दरिया का पानी पहुँच जाता है। अच्छा। लेकिन एनी शाहिदीन ने कहा है कि जब 2010 का फ्लड आया था ना, तो इस पुल के नीचे दरिया सिंध का पानी पहुँच चुका था उस वक्त दरिया सिंध का। अच्छा, 2-2.5 किलोमीटर अंदर तक आ गया था पानी। अंदर तक आ गया था, क्योंकि ये एरिया प्लेन है तकरीबन, इतनी इसकी डाउन स्ट्रीम कम है। बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से ये एक झील नुमा नजर आता है। जब पुल पे खड़े होके देखते लोग हैं जो शिकार कर रहे हैं इसके अंदर, देखे ना सामने। नहीं, वो मेरे ख्याल में क्रॉसिंग कर रहे हैं पानी को, लोकल आबादी है ना। शिकार इसका होगा नीचे जहाँ दरिया से शामिल हो रहा है ना, वहाँ एक झील सी बन जाती है और अक्सर वहाँ पे हमने भी काफ़ी अर्सा शिकार किया है। जी अरशद भाई, जी कहाँ पे पहुँचे? हम इंजरा मोड़ पे पहुँच गए हैं। हमारे लेफ्ट साइड पे है इंजरा जैंड और सीधा इस तरफ। ठीक है। ये रोड जाता है सीधा पिंडी करनौल। ठीक है, हम आ रहे हैं इस तरफ से आ रहे हैं कालाबाग की जाने से। अब हम जाएंगे और हमारे राइट साइड पे है, इसको तलागंग रोड भी बोल सकते हैं। इससे आगे थोड़ा नज़दीक 2-3 किलोमीटर के फासले पर एक पुल आएगा शाह मोहम्मद वाला। ठीक है, वो मेन मरकज़ है इसका, जहाँ से थोड़ा सा स्टे करेंगे। थोड़ा स्टे करेंगे, टी ब्रेक करेंगे। टी ब्रेक भाई, टी ब्रेक। जी बिल्कुल, माशाल्लाह अच्छी है। टी ब्रेक होनी चाहिए ना जी। मां साहब पहुंच गए हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए, मज़ार पे पहुंच गए हैं। अब जी। थोड़ा दोस्तों को इस मज़ार के बारे में बता देते हैं और जितनी भी पीछे जगह नज़र आ रही है उसके बारे में बताते हैं कि जहाँ पे क्या क्या वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं मेले के दिनों में। जी जी जिस मेले का आपने जिक्र किया था ना पिछले व्यूज़ में, जी तो ये सारा एरिया यहाँ भी पार्किंग भी होती है और छोटे छोटे स्टॉल भी लगे होते हैं। जैसे ये सारा पार्किंग एरिया ये सारा पार्किंग एरिया इस तरफ से रोड आ रहा है, जिस तरफ से हम आए हैं ना जी। ठीक है, तो ये सामने जो है ये इलाके की मेन जामा मरकज़ है, मस्जिद है मरकज़ी। ठीक है, यहाँ जुमा वगैरह भी पढ़ाया जाता है और मुसाफिरों के लिए। अच्छा, मेले वाले दिनों में यहाँ पे सारे ये स्टॉल वगैरह लगते हैं? जी सारे स्टॉल लगे होते हैं। ये हमारे कलाबाग के काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं ना? काफ़ी सारे जी, काफ़ी सारे। जी हाँ। फिर अंदर चलें मस्जिद में? मस्जिद में चलते हैं। मस्जिद में। हाँ सर। जब्बी, ये है जब्बी शरीफ। जामा मस्जिद दरबार आलिया मियाँ साहब। ये काफ़ी अर्सा तक सिर्फ मस्जिद जो है ना इस्तेमाल होती रही है। अच्छा, अवाम नास के लिए बैठने के लिए, वक्त गुजारने के लिए। ठीक है। फिर उन्होंने इसकी थोड़ी तोसी की है, अच्छे बाथरूम वगैरह हाँ, बना दिए। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह बड़ा ज़बरदस्त बने हुए हैं। ये सरखाने वॉशरूम और काफ़ी तादाद में बने हुए हैं। जी जी। और ये साथ ही ना सिटिंग एरिया बना दिया है। अच्छा, जो भी हमने भी बंदा थका हुआ हो तो यहाँ पे आके रेस्ट कर सकता है। ये हमारा सामान भी अभी पड़ा है यहीं पे। जी बिल्कुल। अच्छा, पंखे वगैरह लगे हुए हैं। बेहतरीन अच्छी जगह है बैठने की, अगर फैमिलीज वगैरह भी साथ हो ना। जी बिल्कुल। तो इन्होंने माशाल्लाह अच्छा सेटअप बनाया है दरबार की इंतज़ामिया ने। ये ढूंढ बाहर फिर कि मैं यहाँ जैसे इस तरफ से अभी एक छोटा सा स्टॉल भी एक माई ने लगा रखा है इधर से। तो मेले के दिनों में ना यहाँ काफ़ी रश होता है, काफ़ी सारे स्टॉल्स
हाँ जी बिल्कुल। ये एक सौगात है लोकल अमृत से। इसको ये करीब थोड़ा से क्लोज करके दिखाए ना। ये यहाँ की बेहतरीन और लोकल सौगात है, हाँ जिसे ये है अमृत हम से इनको रस्से बोलते कहते हैं। हैं। बिल्कुल। और हमारे कालाबाग के लोग जो है ना वो शौक से लेके जाते हैं अपने दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए। ये जी वैसा पानी माशाल्लाह पिए, हमें भी पानी पिलाएं, दरबारों पे ना क्योंकि बचपन में ये हम इसी घड़ों में से ना हमारे लोकल जो है ना जी पानी पीते थे। ये इस फिर तरह ठंडे हो जाते हैं। जी हाँ। और पानी माशाल्लाह इसका ठंडा है। जी हाँ बिल्कुल। आप पियेंगे? आ जाए। इसका टेस्ट ठीक है माशाल्लाह। टेस्ट ठीक है बिल्कुल। ये भी अब आ गए हैं गर्मी की वजह से मतलब पानी जी पीने। घड़े और जी कटोरे देखे ना बचपन याद आता क्या था। बात है। हमारे बचपन में हमारे घरों में इस तरह के पड़े होते थे। अब तो आ गए हैं फ्रिज, बोतलें। हाँ जी। लेकिन इस पानी में जो ठंडक है ना वो ऐसी ठंडक होती है जो महसूस बुरा ही नहीं महसूस होती। बिल्कुल ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। तबीयत के मुताबिक बिल्कुल। से। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे साथ ये पिल्ला लेने जी जी ये सादे। ये है ना सादे कितने किलो लाए हैं? अच्छा तो गिल भाई नग वगैरह भी पड़े हैं, अगर हाँ। शौक है आपको तो। नागी पड़े नहीं। क्या ख्याल है? ये सिर्फ आप देखिए, क्योंकि इनकी प्योरिटी के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। प्लास्टिक के हैं। मतलब ये देखें कबूर है, ये तो ये बहुत पता नहीं माशाल्लाह बहुत सैकड़ों साल पुरानी पुरानी लग रही है ना। और हैं भी एक बिल्कुल सारी सेम एक तरह की। एक डिजाइन है इनका। बाहर से डिजाइन जो है ना एक ही कदबुत के साथ। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर अंदर के चढ़ने क्या के लिए। मामलात होंगे अल्लाह बेहतर जानता है। जी बिल्कुल। बाहर से तो इन्होंने ना, और माशाल्लाह हैं भी काफ़ी लंबी। और मेरे ख्याल में किसी दौर में ना जहाँ पे ज़बरदस्त ये नक्शो निगार हाँ बने हुए थे, बिल्कुल चित्रकारी। चित्रकारी, लेकिन इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई और हम इनकी जो हालत है ना वो बहुत बहुत सीधा हो चुकी है। मास्टर साहब आपने अक्सर देखा होगा कि जो पुराने मज़ार हैं उनमें अक्सर इस किस्म के दरख्त नज़र आते हैं, पुराने पुराने जाल के, जिनको हम जाल बोलते हैं। इनके ऊपर वो पीलू होती है, तो ये अक्सर हमने देखा है कि ये होते हैं। इसके अलावा एक रुख का दरख्त होता है, रुख। जी हाँ जी। फिर तैयारी कर रहे हैं वापसी की? जी इंशाल्लाह अब जहाँ से टर्न लिया था ना जी इंजरा मोड़, जी बिल्कुल, वहाँ पे हम अब वापस जाएंगे। सही है। फिर उससे आगे इंशाल्लाह मखड शरीफ की तरफ हमारा सफ़र जारी और सारी होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलो।